हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। सबसे पहले गाइस, हैप्पी जन्माष्टमी। 3 चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे। मुझे पता है फेस्टिवल का दिन है तो फटाफट चीज़ों को जो है मैं रैप अप करूँगा, ज़्यादा आप लोगों का टाइम जो है यहाँ पे नहीं लूँगा। सबसे पहली चीज़, एक बार क्विकली मार्केट देखते हैं, फिर जो न्यूज़ अपडेट्स है उस पर आते हैं। तो कॉइन क्रिप्टो एनालिसिस के अकॉर्डिंग मार्केट कैप के बारे में बात करेंगे। 0.3% बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। वॉल्यूम करीब करीब 11% बढ़ा है। इन्फ्लो की बात करेंगे तो एक बड़ा चंक, बड़ा वाला चंक जो था वो रात में आया है 5755 5755 BTC का यहाँ पे जेमिनी पे। फियर एंड ग्रीन इंडेक्स फियर 41 पे है। पिछले 1 घंटे के सेंटीमेंट्स की बात करेंगे तो वो है यहाँ पे सेल की तरफ, सॉरी न्यूट्रल। और हीट मैप के बारे में बात करेंगे तो BTC 0.27% अप और इथीरियम 0.60% अप दिखाई दे रहा है। बिटकॉइन के बारे में बात करें तो बहुत ज़्यादा कुछ बोलने को है नहीं। अगर आप देखो तो कुछ ज़्यादा मूवमेंट ही यहाँ पे नहीं है। वही चीज़ है जो पहले भी बोली है मैंने, वही मैं यहाँ पे भी देख रहा हूँ। 25,000 पे सपोर्ट है। अगर वो कंफर्म होगा बहुत बढ़िया है, नहीं होता तो फिर मतलब अगर नहीं होता का मतलब ये नहीं है कि स्पाइक आए नीचे। अगर इसके नीचे एक डेली कैंडल बनती है तो मैं एक्सपेक्ट एरिया देख रहा हूँ 22,000 का, जो हम लोग पिछले कई दिनों से बात भी कर रहे हैं। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो सबसे पहले रेजिस्टेंस आएगा 27,200 के नियर अबाउट, जो हमारा 200 EMA है। और इसके बाद बैठा है हमारे पास 28,300 का लेवल, जहाँ से एटलीस्ट एक उम्मीद है कि अगर जाता है तो यहाँ से हम लोग नीचे रिवर्सल आएंगे अनटिल अनलेस कुछ बहुत बड़ा अपडेट आ जाए। और अपडेट आज की डेट में एक ही है, वो चलता है यहाँ पे ETF के बारे में, और तो कोई ऐसा अपडेट है नहीं। उसी से रिलेटेड पहली चीज़ के बारे में बात करते हैं, वो है यहाँ पे ग्रे स्केल। तो ग्रे स्केल ना भी पीछे पड़ गया हुआ है यहाँ पे। जब से क्या हुआ है, जो केस हमने बात करी थी वो इन्होंने यहाँ पे जीता था। तो ये बोल रहे हैं कि यार ETF को ना रिजेक्ट करने का कोई भी रीज़न नहीं है, और हम तो वेट कर रहे हैं यहाँ पे कि SEC से मीटिंग कराओ हमारी। मतलब ये एकदम से पीछे पड़ गए यहाँ पे हाथ पैर धो के कि भाई ये ETF तो अप्रूव होगा ही होगा। अब तो कोर्ट ने भी बोल दिया कि आपने किस बेस पे चीज़ों को जो था वो टाइम पे रिजेक्ट किया था। बिल्कुल। अब इतना अगर ग्रे स्केल सडनली अगर ना हल्ला मचा रहा है, मुझे पता है वो केस जीता इन्होंने, सब ठीक है, पर सडनली इतना कुछ करने के पीछे का रीज़न समझ में नहीं आया। पर जब एक मैंने ट्वीट देखा तो चीज़ों को समझ में आना शुरू। और बड़ी चीज़ है जो आपको बताने वाला हूँ अभी, ये है यहाँ पे आर्कम ने एक ट्वीट डाला है यहाँ पे। और आर्कम के बारे में अगर आप बात करेंगे तो ये क्या करते हैं, एक बेसिकली एक तरीके से एक टूल है जो कि ऑन चेन क्या चल रहा है उसके बारे में बताता है। तो इनके अकॉर्डिंग इन्होंने जो ट्रैक किया है, उस ट्रैक के अकॉर्डिंग इन्होंने यहाँ पे ये बताया है कि ग्रे स्केल के पास फिर से बोल रहा हूँ, ग्रे स्केल के पास काफ़ी मात्रा में बिटकॉइन की होल्डिंग है। और जो इनका बोलना है वो करीब करीब यहाँ पे 16 बिलियन के BTC की होल्डिंग है। अगर आप 16 बिलियन डॉलर के BTC की बात करते हैं, वर्थ के BTC, 16 बिलियन BTC नहीं, 16 बिलियन डॉलर वर्थ के BTC, अगर आप एंटायर बिटकॉइन की मार्केट कैप के बारे में बात करेंगे ना तो ये 2% बैठती है एंटायर बिटकॉइन की, अगर आप मार्केट कैप यहाँ पे देखते हैं तो ये जो था इन्होंने यहाँ पे बोला। साथ ही ये बबल्स आप देख रहे हैं, इन्होंने बताया कि कब कब जो थी इनके पास चीज़ें आई थी। इसके बाद अगर आप थोड़ी सी डिटेल में देखोगे तो ये इन्होंने पूरी चीज़ें बताई हैं कि कितना इनके पास सामान पड़ा हुआ है यहाँ पे। इसमें एक इथीरियम भी है जो कि तकरीबन अगर आप देखोगे तो 4.9 बिलियन का है। लिंक है, मेटिक है, बैट भी रखे हुए हैं उन्होंने, MMR भी रखे हुए हैं। MMR अभी विटालिक ने निकाले थे। तो ग्रे स्केल के पास काफ़ी मात्रा में होल्डिंग बढ़ी हुई है यहाँ पे इन सब चीज़ों की। ये अगर आर्कम ने जो ये डाला, और ऑब्वियसली बात है कि अगर ये ट्वीट डालते हैं तो इतना बिना ज़्यादा वेरीफाई करे ऐसा नहीं है कि रैंडमली ट्वीट डाल दिया यहाँ पे कोई। दूसरी चीज़ उन्होंने ये भी बताई है कि 1750 अलग अलग एड्रेसेस और सारा कुछ मिला, किसी भी एक एड्रेस में 1000 से ज़्यादा जो BTC वो नहीं है। मतलब पूरे के पूरे जो इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करके रखे हुए हैं। और शायद इसीलिए ग्रे स्केल जो है इतना पीछे पड़ा हुआ है यहाँ पे कि भाई लाओ 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 फटाफट लाओ ETF को, क्योंकि पता है भाई जब अपना इतना ख़रीदा हुआ है तो भाई उसकी भी तो कुछ बढ़ती वैल्यू होती हमें यहाँ पे दिखाई दे। तो ये तो था एक ग्रे स्केल के बारे में, मुझे लगा ये हमें ज़रूर इस बारे में बात करनी चाहिए। दूसरी कल एक और कहानी हुई यहाँ पे, हम बात कर रहे हैं बिटकॉइन ETF के, और यहाँ अलग ही गेम चल रहा है। तो आर्क ने और वेनिक ने ईथर
के इथीरियम के स्पॉट ETF के बारे में भैया यहाँ पे फाइल कर दिया हुआ है। तो ये भाई अपने आप में एक बड़ी चीज़ है। थोड़ा सा और जब मैंने इथीरियम के बारे में, ईथर के बारे में थोड़ा निकाला तो और भी कुछ चीज़ें मुझे समझ में आई। यहाँ पे मैं ग्लास नोट का आपको दिखा रहा हूँ ट्वीट से। तो इनके अकॉर्डिंग जो जीरो एड्रेसेस हैं वो करेंटली ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं। और एक और बड़ी चीज़ यहाँ पे कि अगर आप एक्सचेंजेस के बैलेंस की बात करेंगे ईथर के, तो ऑल टाइम लो तो छोड़ दो, ये 5 साल का दिखा रहा है ये। अगर आप देखो तो ये 2019 और अभी देख रहे हो, मतलब हम लोग ना इंसेप्शन में लगभग पहुंच गए हैं। अगर आप ये जितना करेंटली एक्सचेंजेस के ऊपर बैलेंस पड़ा हुआ है ईथर का, ये शुरुआत के दौर का है तकरीबन। मतलब आपका ये करीब करीब 15-16 में, 2015-16 में जितना पड़ा होता था उतना पड़ा हुआ है यहाँ पे। तो ईथर के बारे में अलग जो थी बुलिश चीज़ें चल रही है यहाँ पे। अगर ये चीज़ें अप्रूव होती हैं, अगर बिटकॉइन का ETF अप्रूव होता है तो फिर ईथर का भी अप्रूव होना और अगर ये चीज़ें अप्रूव होती हैं तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें जो है स्काई रॉकेट बनते हुए दिखाई देंगे, बिटकॉइन भी और उसके साथ साथ इथीरियम भी। तो ये तो थे दो बड़ी चीज़। इसके बाद तीसरी चीज़ इंडिया की बात करते हैं यहाँ पे। तो भाई इंडिया में जब भी क्रिप्टो करेंसी की बात करते हो तो क्या बात आती है, बैन वर्ड, ये वर्ड वो वर्ड, पर अपना चीज़ें थोड़ी बदल रही हैं यहाँ पे। मैं बात कर रहा हूँ निर्मला सीतारमण जी की। एक ज़माना था क्रिप्टो करेंसी के नाम से मैडम बोलती थी कि भाई बैन कर दो, बेकार है, स्कैम है, मनी लॉन्ड्रिंग है, ये है वो है। पर अब चीज़ें चेंज हो रही हैं यहाँ पे। एक आपको छोटा सा क्लिप जो है सुनाता हूँ मैं, परसों का एक क्लिप ये। थ्रेट as well as an opportunity. मतलब देख रहे हो, मतलब इतना बढ़िया लगा ना मुझे। इस पे एक छोटा सा मीम बनना चाहिए जिस तरीके से जो मैडम ने बोला यहाँ पे। थ्रेट as well as an opportunity. थ्रेट भी हो सकती है, अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, पर अब एटलीस्ट एक अपॉर्चुनिटी वर्ड आ गया ना। अभी तक क्या आता था, क्रिप्टो इज क्या बोलते हैं, इज मनी लॉन्ड्रिंग, इस तरीके से चीज़ें आती थी। तो वर्ड जो थे ना वो ज़रूर अब चेंज हुए। पूरी क्लिप मैंने ऑलरेडी डाल दी थी, वहाँ पे आप देख सकते हो। पर ये जो स्टार्टिंग का पार्ट है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आगे मैडम ने यही बोला है कि भाई रेगुलेट करना चाहिए, सारी कंट्रीज़ को साथ आना पड़ेगा। और कभी तो मुझे ये भी लगता है G20 को इंडिया में ना कराने के पीछे का मकसद ही ये था, क्रिप्टो पे इस बार कुछ ना कुछ हम लोग करें। क्योंकि अगर कोई कंट्री कर दी होती तो भाई इंडिया कुछ कर नहीं पाती। तो कभी कभी तो G20 का मोटिव ही मुझे क्रिप्टो करेंसी लगता है, जिस वजह से शायद कराया गया। तो ये थे गाइस 3 चीज़ें जो मुझे लगा एक बार आप लोगों के साथ डिस्कस करनी चाहिए। बिटकॉइन का हाल तो कुछ है नहीं, इनिशियली मैंने आप लोगों को बता दिया था वही चीज़ें। इसके अलावा कुछ और डिस्कस करने के लिए नहीं है। कुछ और दिन भर रहा तो उसको टेलीग्राम पे डिस्कस करेंगे, जिससे टेलीग्राम का चैनल आप लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया, जो ज्वाइन करिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। ये ETF के बारे में आप लोगों का क्या ओपिनियन है, ज़रूर एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो पसंद आया इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।